गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मैथ्स में दूसरा टॉपिक। इसके पहले हमने परसेंटेज कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने दो टाइप आपको कहे हैं कि पुरानी वीडियो से देख लेना, ताकि मैं सीसेट में अगला टॉपिक प्रॉपर तरीके से कवर करा सकूं। और बहुत कुछ है आज आप लोगों के लिए, जो कि आप चाह रहे थे काफी लंबे समय से। तो अब डेली दो कक्षाएं होगी, एक 6:15 बजे से लेकर 7, 7:15 बजे तक रहेगी। पहली क्लास 45 मिनट की रहेगी और दूसरी 7:30 बजे से लेकर जो सीसेट वाली क्लास है वो चलती रहेगी। शुरुआत करते हैं। आज आप लोगों को क्या क्या चीजें मैं बताने जा रहा हूं, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल अब आप बना लीजिएगा। अपनी तैयारी की शुरुआत आप कर सकते हैं भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ, हमारे साथ। अनअकैडमी से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कवर करा देंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि में बिल्कुल जीरो से शुरुआत करूंगा मैं। पहले भी पढ़ा हो तो भी पढ़ना, क्योंकि गणित में हर बार जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं करा कीजिए, क्योंकि उसका आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। तो इधर ध्यान देना, लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, इस पर गौर करेंगे सभी लोग। लाभ और हानि के प्रश्नों में हम जब भी इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातों को मैं समझा देता हूं, क्योंकि मुझे चैप्टर की शुरुआत जीरो से करना अच्छा लगता है। तो अगर जिंदगी में कुछ भी ना पढ़ा और आज पहली बार पता चला हो तो भी घबराओ नहीं, बिल्कुल जीवन का प्रारंभ से करेंगे। सीपी, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य, एसपी, जिसे कहते हैं विक्रय मूल्य, प्रॉफिट लाभ और लॉस हानि। क्रय मूल्य, जिस कीमत पर वस्तु को खरीदा जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड परचेसिंग प्राइस। इट इज आल्सो कॉल्ड परचेसिंग प्राइस। जिस कीमत पर वस्तु को खरीदा जाता है, परचेसिंग प्राइस मतलब जब भी कोई दुकानदार कोई सामान खरीदता होगा तो वह खरीद वाली जो कीमत है उसी को हम कहते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। वैसे ये निर्माण करने का भी खर्च माना जाता है, तो कॉस्ट प्राइस निर्माण का खर्च कहिए या खरीद की कीमत कहिए, बात एक ही है। एक दुकानदार के लिए एक वस्तु की दो कीमतें होती हैं, एक वो जिस कीमत पर चीजें खरीदता है और दूसरा वो जिससे बेची जाती है उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। जिस कीमत पर वस्तु बेची जाती है, जिस कीमत पर वस्तु बेची जाती है, सेलिंग प्राइस मतलब दुकानदार जिस कीमत पर अपने कस्टमर को चीजें दे रहा होगा। ऑब्वियसली किसी भी दुकानदार को, किसी भी विक्रेता को प्रॉफिट कब होगा? किसी दुकानदार को प्रॉफिट तब होगा जब वो सस्ता खरीदे और महंगा बेचे। इसका मतलब एसपी की वैल्यू सीपी से ज्यादा हो, तो दैट मीन्स जो लाभ होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो एसपी माइनस सीपी के बराबर का होगा। इसे मैथमेटिकल मत समझना, बड़ा प्रैक्टिकल है। कोई भी व्यक्ति 100 रुपए की चीज 150 में बेचे तो आप प्रैक्टिकली क्या कहेंगे कि बहुत बढ़िया, 100 में खरीदता है, 150 में बेच रहा है, 100 में परचेज कर रहा है, 150 में सेल कर रहा है। दैट मीन्स वो 50 रुपीज को अर्न कर रहा है। इस दुनिया में प्रॉफिट और लॉस जब भी डिटरमाइन किया जाता है तो हम प्रॉफिट को हमेशा ऐसे ही निकालते कि कितने में बेचा, कितने में खरीदा। और लॉस, हानि तब होगी जब कोई दुकानदार महंगा खरीदकर सस्ता बेचे। हो सकता है कि महंगा खरीदना पड़ा लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला,
तो उसने सस्ता बेचा। तो इसका मतलब कि उसने महंगा खरीदा था। खरीदने की कीमत को मैं सीपी कहूंगा, बार बार कंफ्यूज मत होना। खरीदने की कीमत को आप भी सीपी कहेंगे यहाँ से, सीपी, और बेचने की कीमत को एसपी कहेंगे। तो सीपी और एसपी के ही शब्द चलेंगे हमारे। तो सीपी की वैल्यू एसपी से ज्यादा बड़ी होगी। तो लॉस जो होता है, या ध्यान से सुनना, लॉस अपने आप में नेगेटिव शब्द होता है। हानि अपने आप में ऋणात्मक शब्द है। इसलिए लॉस वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि अगर लॉस नेगेटिव हो गया ना, तो फिर वो लॉस नहीं, फिर वो प्रॉफिट है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये पॉइंट गणित पहली बार ही क्यों ना सीख रहे हो। लॉस अपने आप में नेगेटिव शब्द है। इसलिए अगर किसी को हानि हो रही है तो वो हानि पॉजिटिव रूप में ही होगी, वो नेगेटिव में नहीं मानी जा सकती। नेगेटिव हानि का मतलब होता है कि उसको वास्तविक रूप में फायदा हुआ है। तो लॉस का जो फार्मूला बनेगा वो सीपी माइनस एसपी बनेगा, क्योंकि सीपी बड़ा होता है। देखो, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूं तो मैंने आपको बताया था, इधर ध्यान देना। क्योंकि मैं आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूं, तो एक जगह पर आता है घाटा, जैसे राजकोषीय घाटा, जैसे प्राथमिक घाटा, जैसे राजस्व घाटा। तो घाटा अपने आप में नेगेटिव शब्द है, इसलिए घाटा हमेशा पॉजिटिव रूप में, रिजल्ट के रूप में मैथमेटिकली आएगा। तो घाटा तब ज्यादा होगा, घाटा तब होगा जब खर्च ज्यादा हो। तो कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा जो चीज ज्यादा होगी वो पहले आएगी। तो खर्च, राजस्व खर्च और राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू डेफिशिएट। तो कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले रेवेन्यू डेफिशिएट, सॉरी रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राप्तियों में से खर्च घटाना है कि खर्च में से प्राप्तियां, क्योंकि घाटा अपने आप में नेगेटिव शब्द है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना होगा। तो यहाँ खर्च बड़ा होता है क्योंकि तभी घाटा होगा। तो खर्च माइनस प्राप्तियों को हम घाटा शब्द कहते हैं। तो बस वैसा ही बात यहाँ हानि में भी आती है। तो इकोनॉमिक्स में जहाँ घाटों के फार्मूले में खर्च हमेशा पहले आएगा, लॉस वाले में सीपी हमेशा पहले आएगा। तो क्या सीखा हमने अभी तक? हमने सीखा कि दुनिया में दो कीमतें होती है, एक खरीदने की, एक बेचने की। हमने सीखा कि दो चीजें होती है, लाभ और हानि। लाभ तब होगा जब बेचने की कीमत ज्यादा होगी, हानि तब होगी जब बेचने की कीमत कम होती है। हमने फार्मूले भी देखे, एसपी माइनस सीपी और सीपी माइनस एसपी। कोई फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं। लगभग इस पूरे चैप्टर में 14 टाइप के प्रश्न बनते हैं। 14 कहिए, 15 टाइप के क्वेश्चन कहिए, 14 टाइप के क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक में बनते हैं, इस पूरे चैप्टर में बनते हैं। ध्यान से सुनना। हर टाइप का अपना एक फार्मूला है। कितने फार्मूले हम याद रखेंगे? वैसे भी जानते हैं कि फार्मूले याद मास्टर से नहीं हो पाते, तो हमसे कहां से होंगे? तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा, वो प्रैक्टिकल तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आपको प्रॉफिट और लॉस उम्र के 80 साल में दादा दादी बनने पर नाती पोतियों को पढ़ाना हो, तब भी यही बातें उन्हें सिखाना जो आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये कंसेप्ट है जो बदलेगा नहीं। तो कंसेप्ट 1 लिखना, पहला कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट लिखेंगे, लाभ और हानि हमेशा सीपी पर ज्ञात की जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज डिटरमाइन ऑन। लाभ और हानि हमेशा सीपी पर ज्ञात की जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ सीपी। इस दुनिया में लाभ और हानि कहीं की भी निकालनी हो, भारत में लाभ और हानि निकालनी हो या फिर रूस के और यूक्रेन के युद्ध की लाभ हानि निकालनी हो, सीपी पर निकाली जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में लाभ हानि निकालनी हो तब भी सीपी पर निकाली जाएगी।
इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में निकाल रहा होता है तो वो अपने दिमाग में रखता है कि उसका सीपी कितना था। और जब कोई आपको कह रहा है कि उसने अपना मकान बेचा 10% के प्रॉफिट पर, तो वह इनडायरेक्टली ये समझदार है या वो समझता है कि आपको पता चल गया कि जितने में उसने खरीदा था उससे 10% ज्यादा मिल गया। तो एक अंडरस्टूड सा फैक्ट है कि इस दुनिया में प्रॉफिट और लॉस सीपी पर निकाला जाता है एंड सीपी इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। सीपी हमेशा 100% माना जाएगा। हमारे पूरे इस चैप्टर में मैं सीपी का परसेंटेज 100 मानूंगा। तो सीपी हमेशा 100% माना जाएगा और इस दुनिया में लाभ और हानि हमेशा सीपी पर ज्ञात की जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ सीपी। लाभ और हानि हमेशा सीपी पर ज्ञात की जाती है और सीपी को हम 100% मानेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप लोगों को एसपी निकालते आना चाहिए, परसेंटेज में एसपी निकालते आना चाहिए। कैसे निकालेंगे सर हम? कोई भी व्यक्ति यदि आपसे कहता है कि उसने 10% के प्रॉफिट पर चीजें बेची, तो आप कहेंगे कि 100% में खरीदा होगा 10% का प्रॉफिट, इसका मतलब इस महोदय ने उसे 110% में बेचा होगा। कोई कहे कि 20% का प्रॉफिट, तो समझ जाना कि उसने 120% में बेचा होगा, क्योंकि 100% का सीपी तो था ही, 20% उसको और ज्यादा मिला होगा। कोई कहे 50% का प्रॉफिट, तो आप कह देना कि 150% में बेचा होगा। कोई कहे बेचारे को 20% का लॉस हो रहा है, तो मतलब 100% से भी 20% कम मिल रहा है, उसने 80% में बेच दिया होगा, 80% में बेच दिया होगा। यदि आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है तो मुझे जरा कमेंट्स करना तेजी से कि अगर उस व्यक्ति को 30% का प्रॉफिट हो, 24% का प्रॉफिट हो, 18% का प्रॉफिट हो, तो उसने कितने परसेंट में चीजें बेची है। अगर उसको 12% का लॉस हो तो उसने कितने में बेची। उसे अगर 18% का लॉस हो तो उसने चीजें कितने में बेची। 10% का लॉस हो तो उसने चीजें कितने में बेची। यहाँ पर भी आप सेलिंग प्राइस मुझे तेजी से कमेंट्स करके बताइए, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि आप लोग मेरे साथ चीजों को समझ पा रहे हैं। कितने परसेंट का प्रॉफिट दिया गया है, कितने परसेंट का लॉस, तो मुझे पता चल गया कि सेलिंग प्राइस कितने परसेंट का होगा। एक लाइन में पूरे 6 आंसर दीजिए, एक लाइन में पूरे 6 आंसर दीजिए मुझे जरा, और मैं देखूं कि गणित कैसे नहीं आता है। सबसे कमजोर विद्यार्थी जो गणित का है, वो व्यक्ति को भी आप बिठा लीजिए अपने पड़ोस में। आज एक खुला चैलेंज ले ही लेते हैं कि गरीबों को आखिर गणित क्यों नहीं आता है। गरीबों का मतलब मानसिक रूप से कह रहा हूं मैं, तो फिर आपके दिमाग में आएगा कितने परसेंट का प्रॉफिट और लॉस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अब सबको इतना तो पता चल रहा है ना सर कि 30% का प्रॉफिट था तो 130% में बेचा होगा, 124% में बेचा होगा, 118% में बेचा होगा। बेचारे ने 12% का लॉस मतलब 88% में बेचा होगा, 82% में बेचा होगा, 90% में बेचा होगा। तो हम कहेंगे कि ऑब्वियसली जितना प्रॉफिट और लॉस बताया जा रहा है उसके बिहाफ पर मैं ये बता सकता हूँ कि उस महोदय ने कितने परसेंट में अपनी चीज बेची होगी। तो क्या ये बेसिक कंसेप्ट सबको समझ में आ गया है? तो यदि आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आ गई कि दुनिया में लाभ और हानि सीपी पर निकाली जाती है और सीपी 100% होता है, तो हम एसपी को भी परसेंटेज निकाल सकते हैं यदि प्रॉफिट लॉस दिया जाए। आइए लिखिएगा टाइप 1 जो इसमें शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। टाइप 1 पहला प्रश्न मैं हल करूंगा, अगले प्रश्न से आप प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन पहले
सीखने पर ज्यादा कोशिश करिएगा। इधर ध्यान देंगे। एक व्यक्ति वस्तु को 638 रुपए में बेचता है। A person, a seller, sold an item in 638 rupees and he get 10% profit, तथा उसे 10% का लाभ होता है। तथा उसे 10% का लाभ होता है। तब वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। देन डिटरमाइन द सीपी ऑफ द आर्टिकल। तब वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। सीपी क्या होगा? पहले तो ध्यान से सुनो, प्रश्न को पढ़ा करो। 638 में बेचा, बेचा मतलब ये सेलिंग प्राइस है, और 10% का प्रॉफिट हुआ, मतलब वो 110% में बेच रहा है। इसका मतलब कि इस महोदय के लिए चॉकलेट वाला कंसेप्ट, इस महोदय के लिए 110% की जो बेचने की कीमत थी वह 638 के बराबर की थी। तो फिर 100% कितना होगा हम निकाल सकते हैं। तो हम कहेंगे कि 100 इंटू 638 चॉकलेट के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी, 0 से कैंसिल किया, फिर 5 से और 8 से आप कहेंगे कि सर 580 रुपए उस वस्तु का सीपी रहा होगा। बड़ा सिंपल पैटर्न है। क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि इस दुनिया में लाभ और हानि सीपी पर होती है। सीपी 100% होता है। तो यदि वो कह रहा है कि उसे 10% का प्रॉफिट हुआ, तो मुझे ये पता चला कि उसने 110% में बेचा था, लेकिन वो तो कह रहा है कि उसने 638 में बेचा था। मतलब ये 110% 638 कीमत को, वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बराबर है। तो अगर 110 हमने सीपी माना ही है, तो आसानी से बता सकते हैं कि ये कैसे निकाला जाएगा। हम दिखा दीजिए कि हाँ सर समझ में आ गया। अब अगला से आपको ट्राई करना है। यहाँ पर एक विक्रेता वस्तु को 7,920 रुपए में बेचता है तथा उसे 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। A seller sold an item in 7,920 rupees and get 10% profit. Then determine the cost price of the article. तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। What is the cost price of this article? तब इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? अब इक्वेशन बनाइए। कितने परसेंट कितने रुपए के बराबर हैं? बेचता है, दैट सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस के बेसिस पर हम चीजों को कवर कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस है ये। बहुत ही बढ़िया। तो हम कहेंगे 110% फिर से, क्योंकि 10% का प्रॉफिट है। 110% 7920 के इक्वल है। तो महोदय 100% ही तो बताना है। देख लेते हैं कितने के बराबर आएगा। सॉल्व करते चले जाएंगे तो कैंसल हो जाएगा। 11 से कैंसल किया, 72 इंटू 100। बस अब लड़ाई कैलकुलेशन की है।
जो जितने जल्दी कैलकुलेट कर लेगा आंसर उतनी जल्दी आ जाएगा। फिर से एक व्यक्ति वस्तु को 855 रुपए में बेचता है तथा उसे 5% की हानि होती है। A seller sold an article at 855 rupees and he lost 5%. इसे 5% की हानि होती है, तब वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। Then determine the CP of the article. तब वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। 5% का लॉस हुआ उस बेचारे को, तो बताइए कि सीपी क्रय मूल्य क्या रहा होगा। तेजी से बहुत ही बढ़िया। तो इस बार इस महोदय को 5% का लॉस हुआ है। इसका मतलब आप कहेंगे कि सर 95% है बेचारे के लिए। कौन? ये 855 में बेचा था। तो 855 अगर 95 है तो 100% कितना होगा? लड़ाई केवल कैलकुलेशन की बच गई होगी। मुझे पता है कि 19 से याद नहीं आया होगा, तो पहले 5 से कैंसिल कर लेते। तो ये 5 से कैंसिल, अब 19 से कैंसिल करके देखो तो 19 से कैंसिल होगा 4 बार। 19 से 4 बार कैंसिल हुआ, फिर 19 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा। आंसर आएगा 900 रुपीज। उसने यह वस्तु 900 रुपए में खरीदी होगी। कहीं पर भी जब भी हमसे इस दुनिया में कोई सीपी निकालने के लिए कहेगा तो हम 100% के बेसिस पर सीपी फाइंड आउट करेंगे। हमें उसने सेलिंग प्राइस दिया होगा, उसी के बेसिस पर चीजों को कवर कर लेंगे। अभी एक और प्रश्न दे रहा हूं मैं। एक विक्रेता वस्तुओं को 75 रुपए में खरीदता है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट। खरीदता है। वह उसे कितने में बेचे? ताकि उसे 20% का लाभ हो। कितने में बेचे? महोदय, मैंने सेलिंग प्राइस पूछा इस बार। सेलिंग प्राइस। ए पर्सन, ए सेलर परचेज एन आइटम in ₹75. At what price sold this item to get 20% profit? वह उसे कितने में बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। बिल्कुल 120% में बेचे, लेकिन कितने रुपए में बेचे? बहुत ही बढ़िया। तो हम कहेंगे कि इस बार महोदय उसने खरीदा है, और हम तो जानते हैं कि खरीदना मतलब 100%। तो 100% अगर 75 के इक्वल है
तो दैट मीन्स वो चाहता है 120% कितने के बराबर होगा? तो 120 इंटू 75 डिवाइड बाय 100, 25 से कैंसल करते चले गए तो आंसर आ जाएगा 90 रुपीज। आंसर आएगा 90 रुपए की बात आ रही है भाई, 90 रुपए की। एक क्वेश्चन और ट्राई करिए। एक दुकानदार वस्तु को 450 रुपए में खरीदता है। वह उसे कितने में बेचे? ताकि उसे 10% का लाभ हो। 10% का लाभ हो। The shopkeeper purchased an article in 450 rupees. At what price must he sold to get 10% profit? ताकि उसे 10% का लाभ हो। कितने में बेचे? सेलिंग प्राइस पूछ रहा है फिर से मास्टर। सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कि कितने में बेचे। साइंस की क्लास इस शुक्रवार को पहला आने वाला है, लंबा क्लास लगभग 3 साढ़े 3 घंटे का। तो आप कहेंगे कि इस बार 100% खरीदा है। खरीदने की कीमत तो परसेंट में 100 ही मानी है। दैट मीन्स 100% अगर 450 के बराबर है तो 110% कितने के बराबर होगा? तो 110 इंटू 450 बाय 100। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आएगा 495 रुपीज। या इसका एक और तरीका, मैंने परसेंटेज में 10% निकालना सिखाया था। सीपी ही तो है ये, इसी पर तो प्रॉफिट लॉस होगा। तो इसका 10% कितना होगा? 45 रुपए। मतलब 450 रुपए में 45 रुपए जोड़कर बेच दो, 495 रुपए में बेच दो, या जो अभी मैंने सिखाया उसके अकॉर्डिंग करो। कोई भी सवाल सेलिंग प्राइस और परचेसिंग प्राइस का पूछा जाए, कितना प्रॉफिट कितना लॉस बस दे दिया जाए, चॉकलेट वाला ये कंसेप्ट आपको कभी भी तकलीफ नहीं होने देगा। तो जरा एक बार मुझे फिर से कमेंट्स करके बताइए, टाइप 1 में कॉन्फिडेंस है, टाइप 2 की ओर जाए हम कि और प्रैक्टिस करनी है? टाइप 1 क्लियर हो जाएगा। अरे एक और क्वेश्चन, अब तो बहुत प्रैक्टिस करवाई ना, कितने सवाल करा दिए टाइप 1 में ही। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन कर लिए लगभग। एक और, ठीक है, एक और कह रहे कुछ लोग, एक और लिख दो। एक वस्तु को 792 रुपए में बेचने पर 12% की हानि होती है। 12% की हानि होती है। तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य क्या होगा? On selling an item in 792 rupees, a person get 12% loss. एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल, तब इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तब इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। शेयर और लाइक बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतना तो आपका कर्तव्य होता है। 12% का लॉस है इस बार, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो हम कहेंगे
कि सर इस बार बेचा है, इस महोदय ने बेचा है और 12% के लॉस में बेचा है। दैट मीन्स 88% में उसने 792 रुपीज में बेचा, तो ये 88% 792 के बराबर है। तो सीपी तो 100% है, वो कितने के बराबर होगा? 100 इंटू 792 बाय 88। कैंसल किया 11 से 8 बार, 11 से फिर 8 से कैंसल कर दिया। हम कहेंगे कि उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 900 रुपीज रहा होगा। इसका जो क्रय मूल्य होगा वह 900 रुपए रहा होगा। तो अब आइए टाइप 2 से मुलाकात करते हैं। टाइप टू में वो कहेगा कि उसे पहले प्रॉफिट हो रहा था या लॉस हो रहा था, वो इतना प्रॉफिट चाहता है तो कितने में बेचे। पहला प्रश्न, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को 4% की हानि में बेचता है। वह 4% की हानि में बेचता है जब वह उसे 240 रुपए में बेचता है। 240 रुपए में बेचता है। वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। 20% का लाभ हो। इस बार शॉपकीपर 240 रुपीज में बेच रहा था, 4% का लॉस था। वो पूछ रहा है हमसे कि महोदय कितने में बेचूं मैं कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो। पहला सवाल है, ध्यान से सीखना, कोई नया चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम पैटर्न। 4% का लॉस, दैट मीन्स 96% अगर 240 के बराबर है तो फिर 120%। सर 120 ही क्यों? 120 ही क्यों? क्योंकि ये महोदय 20% का प्रॉफिट चाहता है। तो 120 कितना होगा? 120 240 96। 24 से कैंसल किया डायरेक्टली, मैंने 4 से कैंसल कर दिया। हम कहेंगे कि महोदय वह उसे 300 रुपए में बेचे तो उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अगर वो 300 रुपीज में सोल्ड कर दे तो उसकी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। 300 रुपीज में उसने बेचना चाहिए। सेम चॉकलेट वाला कंसेप्ट है टाइप 2 में भी, बस टाइप 2 में पहले हानि और फिर लाभ की बात करेगा। मैं अगला सवाल दे रहा हूं जो आपको सॉल्व करना है, लिखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। एक विक्रेता वस्तुओं को 760 रुपए में बेचता है। 760 रुपए में बेचता है और उसे 5% की हानि होती है। 5% की हानि होती है। वह उसे कितने में बेचे? वह उसे कितने में बेचे ताकि उसे 20% का 25% का लाभ हो। ताकि उसे 25% का लाभ हो। A seller sold an item in 760 rupees and get 4% loss. For 25% profit, he must sell this article. 25% लाभ के लिए वह उसे कितने में बेचे? 25% लाभ के लिए
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल चॉकलेट वाला कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, उसको भूलना नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब उसने कहा कि वो 760 में बेचता है और 5% का लॉस होता है, तो पहला उत्तर दिमाग में आया कि वो 95% में बेचता है, तब वो 760 रुपीज का प्राइस है, वह उसे कितने में बेचे ताकि 125% की प्राइस निकल सके। 125 इंटू 760 बाय 95, 19 से कैंसल करते चले गए, आंसर आ जाएगा 1000 रुपए। 1000 रुपए। 1000 रुपए। एक आखिरी सवाल इसी टाइप में, बहुत ही सिंपल टाइप है, टाइप 2 भी। यदि आपको टाइप 1 समझ में आ गया है तो टाइप 2 भी समझ में आना चाहिए। और जरा मुझे फिर से बताइएगा कि कोई भी सवाल आपको लग रहा हो मुझे बताना, मैं फिर रिवाइज कर दूंगा, क्योंकि बहुत मजेदार सवाल है ये। तीसरा प्रश्न, एक विक्रेता वस्तुओं को 638 रुपए में बेचता है और 10% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ कमाने के लिए वह उसे कितने में बेचे? A person, a seller, sold an item in 638 rupees and get 10% profit. For 20% profit, he sold the item at what price? बहुत लालची दुकानदार है ये, पहले से ही 10% हो रहा है, लेकिन वो फिर चाहता है 20%।